फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन में उनके साथ ज्यादती हुई। एक डॉक्टर जिनके पास वो चेकअप करने जाती थी, चेकअप के बहाने वो डॉक्टर उनके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक कर लिया करता था। सबसे बड़ी बात, ये एक्ट्रेस जिसके साथ गलत हुआ था, वो घर पर आकर ये बात अपने घर वालों को बताने में भी डरती थी। इस बात का डर था कि शायद इसे ही डांट पड़ जाएगी। इतने सालों तक इस एक्ट्रेस ने ये बात छिपाए रखी, लेकिन फाइनली जब इस एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ पर बनी एक किताब लिखी तो उसमें अपने इस इंसिडेंट का भी जिक्र किया कि कैसे जब वो छोटी थी और अपने आँखों का चेकअप करवाने अपने एरिया के डॉक्टर के पास गई थी अपने भाई के साथ, तो भाई को डॉक्टर ने बाहर बैठने को कह दिया था और बाद में इस एक्ट्रेस को अंदर ले गया और आंखें चेक करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद हर एक बॉडी का पार्ट चेक किया, जिसमें बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स भी शामिल थे। ये एक्ट्रेस वहाँ कुछ नहीं बोली, कुछ समझ नहीं आया। घर आकर जब घर वाले कहीं बिजी थे या देख नहीं रहे थे तो कोने में बैठकर बहुत रोई, लेकिन माँ से ये बात शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर के साथ साथ टेलर ने भी यही कुछ किया। जब कभी टेलर के पास कपड़े सिलवाने के लिए नाप देने जाती थी ये एक्ट्रेस, तो इस एक्ट्रेस के साथ वो टेलर भी यौन शोषण करने की कोशिश करता था, गलत तरीके से उसे छूता था। आगे चलकर ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री की बहुत बोल्ड एक्ट्रेस बनी। इन्होंने एक वन नाइट स्टैंड से बने रिश्ते से एक बच्चा पैदा किया जो आज मसाबा गुप्ता के नाम से जानी जाती है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपने बारे में ये खुलासा किया है कि बचपन में उनके डॉक्टर और टेलर ने उन्हें मोलेस्ट किया था। नीना गुप्ता ने ही अपनी बायोग्राफी में ये बात कही है। नीना गुप्ता ने अपनी बायोग्राफी में कई कंट्रोवर्शियल बातें कही, जिसमें से एक बात सुभाष घई को भी लेकर कही थी कि कैसे चोली के पीछे क्या है सॉन्ग के दौरान जब उन्हें कॉस्ट्यूम पहनाया गया तो सुभाष घई ने उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को डांटा और चिल्ला के कहा, चोली में कुछ भरो।